नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। वर्तमान समय में बीपीएससी द्वारा आयोजित टीआरई 3 परीक्षा में टीआरई 1 और टीआरई 2 के जो है बैकलॉग सीट को भी ऐड करने का घोषणा की गई है। अब जैसे ही टीआरई 1 और टीआरई 2 के सीट को टीआरई 3 में ऐड की जाएगी तो टीआरई 3 की जो कट ऑफ है उसमें जो है आपको कमी देखने को मिल सकती है। तो आज की इस वीडियो में लोग जानने की कोशिश करेंगे कि बैकलॉग सीट जोड़ने के बाद वर्ग 9वीं और 10वीं के लिए क्या हो सकता है एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो इसके साथ मैं आपको बताऊंगा, कैटेगरी वाइज भी बता दूंगा, कैंडिडेट वाइज भी बताऊंगा यानी मेल और फीमेल के अकॉर्डिंग, और साथ ही साथ मैं आपको सब्जेक्ट वाइज यानी सभी सब्जेक्ट का बताने वाला हूं। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट और समझाते हैं आपको पॉइंट टू पॉइंट सारी बातें। सबसे पहले हम बीपीएससी टीआरई 3 के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को जान लेते हैं। टोटल पोस्ट जो यहाँ पे थी 9वीं और 10वीं क्लास के लिए वो 16,970 थी, जिसमें अब बैकलॉग सीट्स भी ऐड की जाएगी। इसके साथ ही साथ टोटल फॉर्म्स जो यहाँ पे अप्लाई किए गए थे अराउंड 1,44,735 थी, जिसमें जो टोटल प्रेजेंट स्टूडेंट हुए थे अराउंड 80%, 1,15,788 जो है स्टूडेंट वहाँ पे प्रेजेंट हुए थे एग्जाम देने के लिए। अब बात करते हैं यहाँ पे जो है कि एक सीट पर अराउंड 6.82% पड़ रही है, यानी लगभग एक सीट पर 6 बंदों का फाइट चल रही है। आरक्षण को जो घटाकर 50% कर दिया गया है, जो आपको पता ही होगा। और साथ ही साथ एक और इम्पोर्टेंट बात जो यहाँ पे है कि तत्मा जाति को जो है एससी से निकालकर ईबीसी में शामिल कर दी है। इससे क्या होगा कि ईबीसी के कट ऑफ में थोड़ा सा जो है बढ़ोतरी आपको देखने को मिल सकती है, ज़्यादा नहीं बट थोड़ा सा जरूर आपको देखने को मिल सकती थी। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको जाननी थी ताकि आपको कट ऑफ समझने में आसानी होगी। अब सबसे पहले मैं आपको मैथमेटिक्स के जो है कट ऑफ के बारे में बताता हूं। तो अगर यूआर कैंडिडेट अगर आप हो और मेल कैंडिडेट हो आप, तो 88 से 92 नंबर आपका बन रहा है, तो आप सेफ स्कोर में हो, ठीक है ना। वहीं फीमेल की मैं बात करूं तो 80 से 84 नंबर बन रही है कट ऑफ इनकी। वहीं ईडब्ल्यूएस की मैं बात करूं तो 84 से 88 नंबर आपका बन रहा है मेल कैंडिडेट को, और फीमेल का जो है यहाँ पे 71 से 75 नंबर तक बन रही है। बीसी कैंडिडेट को यहाँ पे 86 से लेके 90 का जो है कट ऑफ बन रहा है। ईडब्ल्यूएस से थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ इनका बनता ही बनता है हर बार, और साथ ही साथ फीमेल का जो है 73 से 77 नंबर बन रही है कट ऑफ के रूप में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए। अब बात करते हैं ईबीसी का। तो ईबीसी का जो यहाँ पे है 84 से 88 नंबर बन रही है मैथमेटिक्स के लिए मेल कैंडिडेट का, और फीमेल के लिए यहाँ पे 65 से 69 नंबर बन रही है कट ऑफ। वहीं एससी की मैं बात करूं तो 78 से 82 नंबर आपका मेल कैंडिडेट के लिए, वहीं फीमेल कैंडिडेट के लिए जो यहाँ पे 61 से 65। एसटी की मैं बात करूं तो मेल कैंडिडेट के लिए 70 से 74 नंबर आपका यहां पे बन रही है, वहीं फीमेल कैंडिडेट के लिए 57 से 60 नंबर। अब बात करते हैं यहां पे दिव्यांगजन यानी पीडब्ल्यूडी के बारे में। तो 68 से 72 नंबर मेल कैंडिडेट के लिए, वहीं फीमेल कैंडिडेट के लिए यहां से 56 से 59 नंबर आपका कट ऑफ जा सकती है। ये मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए थी। अब हम बात करते हैं यहाँ पे साइंस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग। तो यूआर कैंडिडेट अगर आप हो और मेल हो तो आपका 80 से 82 कट ऑफ जा रही है मेल कैंडिडेट के लिए, वहीं फीमेल के लिए 76 से 80 नंबर। वहीं ईडब्ल्यूएस की मैं बात करूं तो 77 से लेके 80 नंबर तक जा सकती है मेल के लिए, वहीं फीमेल कैंडिडेट के लिए 72 से लेके 76 नंबर तक जा सकती है। अब बात करते हैं बीसी कैंडिडेट की। तो बीसी कैटेगरी के लिए जो यहाँ पे 78 से 82 मेल के लिए जा रही है, और फीमेल के लिए जो यहाँ पे जा रही है अप्रॉक्सीमेटली आप 74 से 76 नंबर लेके चल सकते हो। वहीं अब मैं बात करता हूँ ईबीसी की, तो 76 से 80 नंबर आपका जा रही है मेल कैंडिडेट के लिए, और 71 से 74 नंबर आपका जा रहा है फीमेल के लिए। वहीं एससी कैंडिडेट की मैं बात करूं तो 72 से 74 नंबर आपका मेल के लिए, वहीं फीमेल के लिए 67 से 70 नंबर आपका बन रहा है कट ऑफ, ठीक है ना। इसके अलावा एसटी की मैं बात करूं तो 68 से 70 आपका जो है मेल के लिए, वहीं फीमेल के लिए जो है 64 से 66 नंबर बन रही है। अब बात करते हैं हम यहाँ पे दिव्यांगजन के लिए यानी पीडब्ल्यूडी के लिए। तो 65 से 68 मेल कैंडिडेट के लिए, वहीं फीमेल कैंडिडेट के लिए जो यहाँ पे 60 से 63 बन रही है। हालांकि ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है सभी कैटेगरीज में, लेकिन यही रहने वाली है अराउंड साइंस की आपका जो कट ऑफ। हम बात करते हैं यहाँ पे एसएसटी की जो कट ऑफ क्या रह सकती है। तो एसएसटी की कट ऑफ थोड़ी सी हाई जा सकती है। यूआर कैंडिडेट की मैं बात करूँ तो 80 से 84
नंबर आपको देखने को मिलेगा कट ऑफ के रूप में मेल के लिए। वहीं फीमेल के लिए 74 से 78 नंबर। वहीं EWS की मैं बात करूं तो 76 से 80 नंबर मेल कैंडिडेट के लिए, वहीं फीमेल कैंडिडेट के लिए 71 से 74 नंबर आपका देखने को मिलेगी। वहीं BC कैंडिडेट की मैं बात करूं तो BC कैटेगरी में मेल कैंडिडेट के लिए 78 से 82 नंबर और फीमेल के लिए यहां से 72 से 76 नंबर के बीच आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी। EBC कैटेगरी की मैं बात करूं तो 75 से लेके 79 जो आपका बन सकता है मेल के लिए और 70 से 74 फीमेल के लिए। अब बात करते हैं SC कैटेगरी का, तो SC में आपको 70 से 74 नंबर देखने को मिल सकता है मेल के लिए, वहीं फीमेल के लिए 66 से 70 नंबर। और ST की मैं बात करूं तो ST में आपको 67 से 70 नंबर मेल के लिए और फीमेल के लिए आपको यहां पे अराउंड 62 से 66 नंबर देखने को मिल सकती है। PWD की मैं बात करूं तो 64 से 68 नंबर आपको PWD में देखने को मिलेगी मेल के लिए, वहीं फीमेल के लिए 60 से 64 नंबर। अब यही रहने वाला या इसी के आसपास आपका कट ऑफ रहने वाला, थोड़ा हाई जरूर रहेगा SST का, आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। बाकी हिंदी की मैं बात करूं तो UR कैंडिडेट के लिए मेल हो तो 76 से 80 नंबर आपका बन रहा है कट ऑफ, वहीं फीमेल की मैं बात करूं तो 72 से 76 नंबर आपका फीमेल में भी बन रही है हिंदी सब्जेक्ट के लिए। वहीं EWS कैंडिडेट अगर आप हो, EWS कैटेगरी में हो तो मेल के लिए 72 से 76 नंबर अराउंड बन रही है और फीमेल के लिए 68 से लेके 72 नंबर तक की। वहीं BC कैंडिडेट अगर आप हो तो BC कैटेगरी में 74 से 78 नंबर मेल के लिए और फीमेल के लिए 70 से 74 नंबर। और आगे बात हम करते हैं यहाँ पे EBC की, तो EBC में अगर मेल कैंडिडेट के लिए बात करूँ तो 72 से 76 नंबर मेल कैंडिडेट के लिए और 67 से 70 नंबर आपका फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे कट ऑफ बन रही है। अब आगे बात करते हैं हम यहाँ पे SC कैटेगरी की, तो SC कैटेगरी की मैं बात करूँ तो 66 से लेकर 70 नंबर मेल कैंडिडेट के लिए, वहीं फीमेल के लिए 62 से लेकर 64 नंबर के बीच कट ऑफ बन रही है। अब ST की मैं बात करूँ यहाँ पे तो ST कैटेगरी के अगर आप हो तो आपका जो मेल कैंडिडेट होने के नाते 62 से 66 नंबर आपका कट ऑफ बन रही है और फीमेल को 58 से लेके 62 नंबर तक की। वहीं PWD की मैं बात करूं तो 60 से 64 मेल कैंडिडेट के लिए और फीमेल की बात करूं तो 54 से लेके 58 के बीच में कट ऑफ रह सकती है। अब आगे बात करते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, तो इंग्लिश सब्जेक्ट में UR कैटेगरी में मेल कैंडिडेट को 74 से 78 नंबर चाहिए, फीमेल में 70 से 74 नंबर चाहिए। कट ऑफ यही रहने वाली है अराउंड इसी के आसपास। वहीं EWS की मैं बात करूं तो 70 से 74 नंबर मेल के लिए, वहीं फीमेल के लिए 66 से 70 नंबर। वहीं BC की मैं बात करूं तो BC में आपको 72 से 76 नंबर देखने को मिलेगी और फीमेल की मैं बात करूं तो 68 से लेके 72 नंबर आपको देखने को मिलेगा BC कैंडिडेट के लिए। वहीं EBC की मैं बात करूं तो मेल कैंडिडेट को 70 से 74 तक देखने को मिल सकता है कट ऑफ। वहीं फीमेल कैटेगरी में अगर मैं बात करूं फीमेल कैंडिडेट के लिए तो 65 से लेके 68 नंबर तक का कट ऑफ बन सकती है फीमेल के लिए। वहीं SC कैटेगरी की मैं बात करूं तो 64 से लेके 68 नंबर मेल कैंडिडेट के लिए बनेगी और फीमेल के लिए आपको यहाँ पे 60 से लेके 63 नंबर तक की बन सकती है। अब आगे बात करते हैं यहाँ पे ST कैटेगरी में, तो 60 से 64 मेल के लिए और फीमेल के लिए यहाँ पे 56 से लेके 60 नंबर तक का कट ऑफ बन सकती है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि PWD की मैं बात करूं यानी दिव्यांगजन की मैं बात करूं तो अराउंड आप ले सकते हो 58 से लेके 62 नंबर तक का कट ऑफ बन सकती है मेल कैंडिडेट के लिए और वहीं पे फीमेल की मैं बात करूं तो 52 से लेके 56 नंबर तक की बन सकती है आपका फीमेल कैंडिडेट को इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए। तो ये मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के बारे में बता दी। अब बात करते हैं यहाँ पे जैसे संस्कृत उर्दू वगैरह सब्जेक्ट हुआ, इसमें कट ऑफ जो है बहुत ही लो जाएगी बिकॉज सीट्स काफ़ी है एंड कैंडिडेट यहाँ पे बहुत ही कम मिले हैं। तो इन अगर अपने अपने कैटेगरी में पास है या थोड़ा सा ऊपर नीचे जा सकता है कट ऑफ, उससे ज़्यादा इनका कट ऑफ जाने वाला नहीं है। तो आप लोग जो है अगर आप पास हो चुके हो, थोड़ा बढ़िया नंबर आप से पास अगर किए होंगे तो आप लोग का जो यहाँ पे जॉब फिक्स ही हो चुकी है अराउंड मान सकते हो आप लोग। बाकी हाँ ये कुछ रहने वाली है कट ऑफ। तो ये मैंने आपको सारी की सारी कट ऑफ बता दी। आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होगी और ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ये मैं फाइनल नहीं कर रहा हूँ बट ये इसी के आसपास रहेगी और ये डिपेंड करता है कि बैकलॉग सीट कितनी निकल के आती है इसके ऊपर में भी। तो ये देखना पड़ेगा कितना बैकलॉग सीट आता है। एक अराउंड मैंने आपको बता दी है कट ऑफ क्या रहने वाली है जनरली। बाकी जैसे ही कोई ऑफिशियल तरीके से कुछ जानकारी मिलेगी आपको कट ऑफ के
के रिगार्डिंग मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा अपने व्हाट्सअप चैनल पर, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूं। आप लोग जाके वहां प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा पक्का। इसके अलावा आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। यहाँ पे आपको शिक्षा संबंधित सभी जानकारी ऑन टाइम मिलती रहती है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।